हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो स्टेट्स ऑफ मैटर है और मैटर है ये सब हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। और दो स्टेट्स ऑफ मैटर और भी पढ़े थे, जो कि था एक प्लाज्मा और एक था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज के लिए पढ़ता है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का हम लोग स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड है तो हम लोग उस सॉलिड को इस लिक्विड स्टेट में हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We can change the state of matter by two methods. First, by changing temperature, second by changing pressure। यानी कि हम लोग जो मैटर होते हैं उनके स्टेट्स को दो मेथड्स से हम लोग क्या उनके स्टेट्स को बदल सकते हैं। फर्स्ट, या तो फिर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर दें या बढ़ा दें घटा दें, इसका मतलब। और बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी हम लोग प्रेशर को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो हमारा ए पार्ट कह रहा है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो देखिए, अगर कोई पानी है और वो पानी कहाँ पर है, वो पानी समझ लीजिए जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में। और वहाँ पे खूब गर्मी पड़ रही है, उस पानी के ऊपर धूप पड़ रही है। तो उससे क्या, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और आप सभी को पता होगा पानी का जो बॉइलिंग, मतलब कि जिस पॉइंट में पानी जो है वो बॉयल करने लगता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी है वो किस में, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे पानी उड़ के हवा में चला जाता है और पानी कम हो जाता है। तो पानी को क्या इतना गर्मी मिल रही होगी, इतनी हीट मिल रही होगी, जिसकी वजह से क्या, जो पानी किस में है, लिक्विड स्टेट में है, वो किस में, गैस स्टेट में आ जाएगा, गैसेस स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेपर्स होते हैं वो तो गैस होती है ना, उनमें पानी के कंटेंट होते हैं, लेकिन वो क्या, गैस होती है। तो अगर हम लोग पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो पानी का स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स है जो कि लिक्विड है, लिक्विड में रहता है पानी, तो वो किस में हो जाएगा, उसमें गैस में हो जाएगा, गैसेस स्टेट में हो जाएगा, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अगर हम लोग टेम्परेचर को घटा दे तो क्या होगा, तो अगर हम लोग पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में ले जाएं तो पानी क्या, बर्फ़ बन जाएगी। बर्फ़ कैसे होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। यानी कि अगर हम लोग पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आ जाएगी। अगर हम लोग पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ही इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या, वो सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब सेकंड पॉइंट समझते जो कि है बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक, तो 8th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो 8th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर है, उसमें क्या पढ़ा था, कार्बन के बारे में, कि जो कोल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है। वो कैसे बनता है, जैसे कहीं पे बाढ़ आड़ आ गई तो ये जो पेड़ पौधे, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब मर जाते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन में, फिर वो बहुत नीचे चले जाते हैं टाइम के साथ। और उसके बाद क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें क्या, गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जो कि होता है क्या, कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, तो वो क्या, वो इसका ही एग्जाम्पल है। और अगर और इसको ईजीएस्ट वे में समझें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो नेचुरल गैस होती है, गैस तो किस में होती है, गैसेस स्टेट में होती है, गैस ही की बात हो रही है। जो एलपीजी होती है जिससे हम लोग के घर में खाना बनता है, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर किस में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। क्यों? क्योंकि उस गैस को हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या, कंप्रेस कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या,
वो अपना गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को छोड़ करके लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आ जाती है। अगर हम लोग उस गैस को और यानी जब वो गैस लिक्विड स्टेट में आ जाएगी तब हम लोग उसको और कंप्रेस करेंगे और प्रेशर देंगे तो वो क्या सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कौन आ जाता है, कोल आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब है हमारा क्या, मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये सीधी सी बात कह रहा है कि जब कोई भी चीज़ जब मेल्ट होने लगती है तो वो उसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिस टेम्परेचर में जो चीज़ आकर के मेल्ट होने लगती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, या उसको हम लोग क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और उसको ही को क्या, मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि इधर साफ साफ बोला है कि पिघलने को मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब कैसे, अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम समझते हैं। तो वह जो सॉलिड होती है, जैसे समझ लीजिए सॉलिड का एग्जांपल बर्फ़। तो बर्फ़ क्या होती है, सॉलिड होती है। आइस सॉलिड होता है। लेकिन आइस क्या, अगर आइस को थोड़ा सा, जैसे आइस को हम लोगों ने 2 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, 0 डिग्री में क्या, पानी आइस बन जाता है, सॉलिड हो जाता है, और 2 डिग्री में क्या, वो फिर से पिघलने लगती है आइस। तो अगर हम लोग उसको 2 डिग्री में ले आए तो आइस क्या, पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी। यानी कि ये जो 2 डिग्री है वो आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो और समझे, जैसे कि कोई चॉकलेट आती है तो वो चॉकलेट भी क्या, पिघल जाती है। तो जो जैसे कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस में चॉकलेट पिघल रही है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि यही समझा, जैसे कि 2 डिग्री में अगर बर्फ़ पिघल रही है तो 2 डिग्री बर्फ़ का क्या, मेल्टिंग पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस वेपर बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि एक लिक्विड को गैस यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या, हीट देना होता है और कांस्टेंट प्रेशर देना होता है, जिसको क्या हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि जब पानी उबलने लगता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ गैस वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे पानी है, अगर हम लोग पानी को उबाले तो 100 डिग्री सेल्सियस में जाते ही जो पानी है वो क्या, उबलने लगेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर है जब पानी क्या, लिक्विड फॉर्म मतलब कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि जो पानी के स्टीम्स होते हैं, मतलब कि जो पानी से स्टीम निकलती है वो 100 डिग्री सेल्सियस से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो कन्वर्जन ऑफ एनी गैस और वेपर्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि किसी भी गैस या वेपर्स का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसको कैसे समझे, देखो, गैस फॉर्म में होती है क्या, गैस फॉर्म में होती हैं जो नेचुरल गैसेस होते हैं, उनको कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके क्या कर देते हैं हम लोग, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये क्या, लिक्विफिकेशन है। और इसको सॉलिड की तरफ से समझे तो बर्फ जब पानी बनने लगती है गर्मी में आकर के, तो वो क्या, वो सब लिक्विफिकेशन होते हैं, कंडेंसेशन होते हैं। कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन एक ही चीज़ है। फिर है फ्रीजिंग, जिसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी जिस टेम्परेचर में जो लिक्विड है वो सॉलिड बनने लगता है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते
हैं, ठीक। और ये कहा गया है जैसे पानी है तो 0 डिग्री में पानी सॉलिड बनने लगता है, यानी कि बर्फ बनने लगता है। तो जो 0 डिग्री है वो पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट है। अब हमारा सब्लिमेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली बाय हीटिंग एंड एनी गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अभी तक हम लोगों ने ये जितने भी टॉपिक पढ़े, फ्रीजिंग, लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, तो इन सब में क्या था कि अगर हम लोग सॉलिड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको लिक्विड से होके जाना पड़ेगा, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। और अगर किसी गैस को सॉलिड में होना पड़ेगा तो पहले गैस लिक्विड बनेगी, उसके बाद गैस सॉलिड होगा। लेकिन सब्लिमेशन के केस में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में आ जाता है, और जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में हो सकती है बिना लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में गए बगैर। अब इसको किससे समझते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जो कार्ड आइस या फिर ड्राई आइस होती है, तो जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और जैसे हम लोग उसको टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तो वो क्या, वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में क्या कन्वर्ट होने लगेगी, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी। यानी कि जो भी चीज़ सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आए हुए हो जाती है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए बहुत सारी डिग्री, बहुत सारी क्या है यूनिट हैं। जैसे कि एक है डिग्री और एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। तो डिग्री इज़ कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जो डिग्री होती है वो एक कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की। बचपन से डिग्री सुनते आ रहे जब भी टेम्परेचर की बात करते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट यूनिट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग फ़ारेनहाइट से ही क्या मेज़र करते हैं। पहले लोग कह देते हैं मेरा 104 डिग्री सेल्सियस है मेरा बॉडी का टेम्परेचर। अगर 104 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो आदमी मर जाएगा, बहुत गर्म होता है 140 डिग्री सेल्सियस। अगर वो बोले मेरा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तब तो कहा जा सकता है कि हाँ उसको इतना हो सकता है। लेकिन अभी हमारा यहाँ चल रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर। तो बाहर धूप में दोपहर के 2 बजे खड़े होकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 40 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है। और वो कह रहा है 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसकी बॉडी का। तो ऐसा बिल्कुल हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। फिर एक यूनिट आती है केल्विन। केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है कौन सी, केल्विन। ठीक फ्रेंड्स, अब आते हैं फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यू इन केल्विन। तो ये जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 273 डिग्री 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी से हमारी जो आगे की इक्वेशन है वो हमारी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। मतलब कि इसका मतलब ये है कि इस लास्ट टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्लाइड साइड करके देखेंगे तो एंड ऑफ द स्लाइड शो, यानी कि हमारी जो स्लाइड है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।